हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लेट अस स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन क्लास 7 साइंस, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एंड टॉपिक इज सॉइल। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्स। ओके, नेचुरल रिसोर्स क्यों है भाई? व्हाट इज रिसोर्स? रिसोर्स दैट प्रोवाइड अस समथिंग यूजेबल, दैट इज रिसोर्स फॉर अस, एंड नेचुरल इट अकर्स नेचुरली, दिस इज नॉट मैन मेड। हम इसे नहीं बनाते हैं, ये नेचर्स के जो वेरियस प्रोसेस हैं, दैट इज कॉल्ड वीदरिंग। ओके, उससे अपने आप फॉर्म होता है, दैट इज अ नेचुरल सोर्स एंड इट हेल्प्स प्लांट्स टू ग्रो। ओके, ये प्लांट्स को ग्रोथ करने में हेल्प करती है। हाउ? बिकॉज वाइल लेट अस अज्यूम कि यहाँ कोई प्लांट है। ओके, एंड इस प्लांट की जो रूट्स होती हैं वो दिस द लैंड, ये जिस टॉप लेयर पे हम रहते हैं, ये जो रूट्स होती हैं, ये सॉइल जो होती है इन रूट्स के साथ में बाइंड अप होके रहती है, नंबर वन। सेकंड थिंग, हम जो भी वाटरिंग करते हैं वो यहाँ सॉइल में करते हैं। वाइल प्लांटिंग, हम जो भी वाटरिंग करते हैं प्लांट को, वो यहाँ सॉइल में करते हैं, एंड वो इस सॉइल जो है इस वाटर को अब्जॉर्ब करके इस रूट के चारों तरफ जो सॉइल होती है वो रूट इस सॉइल से अब्जॉर्ब करके और प्लांट को उसके वेरियस पार्ट्स तक पहुंचाता है। ठीक है, वो प्लांट को जो वाटर चाहिए वो इस सॉइल से अब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, हम डायरेक्ट ऐसा नहीं करते हैं कि हमने वाटर इस पे स्प्रिंकल किया लीफ के ऊपर और वाटर जो है वो प्लांट के अंदर पहुंच गया। नो, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। ठीक है, तो नंबर वन, यहाँ पे प्लांट को वाटर जो प्रोवाइड करवा रहा है वो सॉइल प्रोवाइड करवा रही है। सेकेंड थिंग, सॉइल के अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट को रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और वो मिनरल और न्यूट्रिएंट भी इस वाटर के साथ ऐड होकर के प्लांट में एंटर करते हैं। ठीक है, तो प्लांट की जो ग्रोथ हो रही है, जो हम अच्छे अच्छे स्वीट फ्रूट्स जो हम खाते हैं, यू हैड स्टडीड इन साइंस की जो फ्रूट्स हैं उससे हमें विटामिन मिल रहा है, उससे हमें फास्फोरस मिल रहा है, उससे हमें वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो मिलते हैं वो कहाँ से आते हैं? इसी सॉइल से आते हैं। सॉइल से रूट अब्जॉर्ब करती है एंड रूट से फिर वो आगे प्लांट के वेरियस पार्ट्स तक जाता है। दिस इज वी कैन से कि सॉइल का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। ओके, एंड सॉइल के बारे में आपको एक टर्म और पता होनी चाहिए, दैट इज़ अबाउट फर्टिलिटी। ठीक है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या चीज़ है? फर्टिलिटी को हम कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर जो क्रॉप हो रही है या जो वहाँ पे प्लांटेशन है या जो भी वेजिटेशन हो रहा है वो कितना हो रहा है एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर। किसी अगर यूनिट एरिया में जो क्रॉप ग्रोथ हो रही है या क्रॉप जो हम ग्रो कर रहे हैं वो अगर एक अदर यूनिट एरिया के कंपैरिजन में ज़्यादा हो रही है, इट मीन्स दैट द फर्स्ट वन जिसमें क्रॉप ग्रोथ जो है वो ज़्यादा है उसकी फर्टिलिटी ज़्यादा अच्छी है। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू। अब इस टॉपिक में जब हम स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल का थोड़ा बहुत इंट्रो है वो आप रीड कीजिएगा। देन आफ्टर जो टॉपिक आता है दैट इज़ अ लेयर्स ऑफ सॉइल, एक टॉपिक आता है। इन दिस एक्टिविटी व्हाट वी हैव टू डू, आप ये घर पे परफॉर्म कर सकते हैं, बहुत ईजी है। यू हैव टू टेक अ सॉइल सैम्पल फ्रॉम योर ग्राउंड, और जहाँ भी गार्डन वगैरह आपके पास अगर कोई है वहाँ से सॉइल का एक सैम्पल लीजिए, थोड़ा उसको ड्राई रखिए। ठीक है, और उसमें अगर कोई लम्प्स हैं, क्रम्स हैं तो उसको मैश कर लीजिए अच्छे से। देन आफ्टर आपको एक ग्लास ऑफ वाटर लेना है, उसके अंदर आपको वो जो सॉइल सैंपल आपने 1 स्पून 2 स्पून जो भी आपने लिया है वो इसके अंदर डाल लेना है। ओके, दैट इन स्पून्स, नॉट ये नहीं हो कि 1 गिलास पानी में 1 गिलास सॉइल डाल दोगे तो पानी बाहर सॉइल अंदर, वैसा नहीं करना है। ओके, 1 और 2 स्पून वो हम इस सैंपल के अंदर जैसे ही डालेंगे इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर, देन आफ्टर क्या करना है उसको रोटेट कर दीजिए, अच्छे से स्टीयर कर दीजिए ग्लास के अंदर, एंड कीप इट फॉर हाफ एन आवर और 15 मिनट, थोड़ी देर के लिए इसको एज इट इज़ अनडिस्टर्ब रख दीजिए। देन आफ्टर फ्यू मिनट्स व्हाट वी विल सी हेयर कि इसमें कुछ ग्लास में कुछ इस तरीके से अलग अलग आपको लेयर्स दिखेंगी। सबसे ऊपर आपको कुछ यहाँ पे ये कुछ हो सकता है ग्रास लीव्स हो या कुछ इस तरीके के जो प्लांट के जो वेस्ट होते हैं, लाइट कलर चीज़ें जो होती हैं, हो सकता है कोई डेड जो मॉस्किटो वगैरह कुछ होते हैं वो भी हों। ठीक है, वो सब आपको यहाँ पर दिखेंगे फर्स्ट लेयर में ऊपर फ्लोट करते हुए वाटर में।
इन चीज़ों को, डेड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, डेड प्लांट के जो लीव्स वगैरह होते हैं, इनको हम कहते हैं ह्यूमस। ठीक है, ह्यूमस ये भी सॉइल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, ड्यू टू दिस सॉइल के अंदर ऑर्गेनिक कंटेंट जो होता है, जिससे फर्टिलिटी जो सॉइल की है वो इंक्रीज होती है, न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, वो इस ह्यूमस की हेल्प से होती है। नेक्स्ट, वाटर तो है ही है इसके अंदर। फिर देखिए इसके नीचे जो आपको दिखेगा थोड़े से स्मॉल साइज़ के कुछ पार्टिकल होंगे, वो बहुत पास पास होंगे, ये क्ले है। इसके नीचे जो आपको दिखेगा दैट इज सैंड, एंड एट द बॉटम आपको दिखेंगे ग्रेवल्स, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर के टुकड़े। ओके, वो सबसे बॉटम में दिखेंगे, क्यों? वो सबसे हैवी है। तो ये तो हमें पता ही है कि जो लाइटर है वो ऊपर फ्लोट करेगा, जो उससे थोड़ा सा ज़्यादा हैवी है नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे। तो ये दीज आर द 5 layers or 4 layers in soil. Okay, first of all ऊपर क्या था? Humus था, then after clay, then after sand and then after gravels. Okay, gravel क्या है? कंकड़ पत्थर छोटे छोटे जो सॉइल के कंपैरिजन में हैवी थे, तो वो नीचे सेटल हो गए। ठीक है, now move to the next topic, that is soil profile. ठीक है, सॉइल प्रोफाइल के लिए हमें एक सॉइल का सैंपल लेना है, पीस लेना है, जिसमें उसके वेरियस लेयर्स हों। ये सैंपल कैसे आया? वी कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ अ बर्थडे केक। हमारे पास एक बर्थडे का जो केक होता है, उसको हम क्या करते हैं, जब कट करते हैं, उसका कट सेक्शन अगर हम निकालें तो हमें क्या दिखता है? सबसे ऊपर एक टॉपिंग्स दिखती हैं, अलग अलग ड्राई फ्रूट, चॉकलेट्स वगैरह की। देन आफ्टर उसके ऊपर क्रीम है, देन आफ्टर उसका जो नीचे का पार्ट होता है, बन या ब्रेड जो है वो दिखता है। उसके अंदर भी लेयर्स होती है ना। सेम वैसे ही अगर हम अपने गार्डन में से सॉइल का एक ऐसा कोई पीस सैंपल लिया है, तो इसके अंदर हम नहीं ले सकते हैं, बहुत बड़े क्वांटिटी में होता है ये, ऐसा हम नहीं निकाल सकते हैं। बट जिस साइंटिस्ट ने एक्सप्लेन किया है वो कुछ ऐसे है कि उन्होंने सॉइल का एक सैंपल लिया, ठीक है, इस तरीके से, और उसके अंदर हमें सॉइल के जो वेरियस अलग अलग, जहाँ पे सॉइल की प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, उसकी जो खुद की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं पार्ट में, सॉइल में जहाँ जहाँ बहुत ही ज़्यादा चेंज हो रही है, उनको डिवाइड किया। एंड डिवाइड कैसे किया? सबसे टॉप जो पार्ट था उसको ए होरिजन बोला जाता है, बिलो ए होरिजन देयर इज बी होरिजन, देन आफ्टर सी होरिजन, एंड एट द एंड दैट इज बेडरॉक। ठीक है, इन सभी पार्ट्स की अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल ए होरिजन। ए होरिजन के अंदर जो टॉप सॉइल है, जो हमें विजिबल है, जो हमारे लिए, जो हम हाथ लगा सकते हैं, हम अपने हाथ से डिगिंग कर सकते हैं, जिसमें हम प्लांटेशन करते हैं। ठीक है, अगर हमें 100 करना हो तो हम ए होरिजन को डिग करते हैं। ठीक है, जैसे हम ए होरिजन को डिग करते हैं उसमें हम 100 कर देते हैं, जर्मिनेट होता है प्लांट। तो मोस्ट ऑफ द प्लांट जो स्मॉल हाइट के हैं, उनके रूट्स इस ए होरिजन में रहते हैं। ठीक है, अब ए होरिजन में बिकॉज हम वाटरिंग भी यहीं कर रहे हैं, तो वाटर रिटेंशन भी हो रहा है यहाँ पे, तो वाटर भी यहाँ प्रेजेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ह्यूमस था, ह्यूमस बोलते हैं या ह्यूमस देख लीजिएगा, ह्यूमस जो है वो इस अपर ए होरिजन लेयर में रहता है। बिकॉज प्लांट की लीफ अगर यहाँ से ब्रेक होगी तो वो यहीं गिरेगी और वो यहीं धीरे धीरे डिके हो जाएगी। कोई एनिमल अगर डेड होता है तो वो भी यहीं इसी सॉइल के अंदर धीरे धीरे डिके हो जाएगा, डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये टॉप सॉइल होती है। देन आफ्टर स्टार्टिंग दैट इज बी होरिजन। बी होरिजन इज बिलो ए होरिजन। One is second thing, what is the main property? This part has larger mineral quantity compared to A horizon. यहाँ पर मिनरल जो है वो ज़्यादा है कंपेयर टू ए होरिजन। अगर हमें मिनरल्स डिग करने होते हैं तो हम बी होरिजन तक हमें जाना पड़ेगा। ठीक है, देन ये नहीं है कि ए में मिनरल बिल्कुल नहीं होता है, ए में होता है बट कम है एज कंपेयर टू बी। नाउ मूव टू द सी होरिजन। सी होरिजन की क्या खास बात है भाई? सी होरिजन के अंदर यहाँ पर आपको कुछ ये रॉक के लम्प्स मिलेंगे। रॉक के लम्प्स मीन छोटे छोटे रॉक के पीस हैं यहाँ पर, लेकिन ये एंटायर जो है इतना ज़्यादा रॉकी नहीं है, इसमें कुछ हद तक रॉक के पीस हैं। ठीक है, देन आफ्टर बिलो द सी होरिजन देयर इज बेड रॉक, जो कंप्लीटली रॉकी है। ठीक है, देयर इज नो सॉइल, नो सॉफ्ट पार्ट बट कंप्लीटली बेड रॉक। ठीक है, नॉर्मली जो हम बोरिंग वगैरह करते हैं, दिस इज अपार्ट फ्रॉम योर चैप्टर, जो बोरिंग्स करते हैं वाटर के लिए, ठीक है, तो वो शायद यहाँ बेड रॉक तक आते हैं बिकॉज आगे डिग करना
टफ हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर वाटर शायद मिल जाता है उनको। सो दिस इज अबाउट द सॉइल प्रोफाइल। नाउ मूव टू द नेक्स्ट जो टॉपिक आता है दैट इज सॉइल टाइप्स, सॉइल के वेरियस टाइप्स, ठीक है। सॉइल के यहाँ पे आपकी बुक में 4 टाइप्स ही हैं, जो 3 हैं वो हाईलाइट किए हुए हैं, एक जो है वो हाईलाइट नहीं है, दैट इज सिल्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल क्या है? दैट इज जो अगर इसका एग्जांपल आपको लेना हो तो डेजर्ट एरिया में जो सॉइल है दैट इज सैंडी सॉइल। कोरस होती है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो थोड़े पार्टिकल जो है वो साइज़ में बड़े होते हैं, कोरस, ठीक है, कोरस मीन्स बड़े हैं यहाँ पे। देन आफ्टर क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल की क्या प्रॉपर्टी है? बहुत ही ज़्यादा फाइन सॉइल है। क्ले आप प्लेइंग के लिए यूज़ करते हैं, क्ले से वेरियस टॉयज़ वगैरह बनाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर लॉमी सॉइल। लॉमी सॉइल जो है वो सैंडी और क्लेई का मिक्सचर है। वैसे तो सैंडी, क्लेई और सिल्ट का भी वो मिक्सचर होता है लॉमी सॉइल, ठीक है। एंड उसकी क्वांटिटी जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है, कहीं पे जो है उस लॉमी के अंदर क्ले की क्वांटिटी ज़्यादा है, कहीं पे सैंडी की क्वांटिटी ज़्यादा है। देन आफ्टर सिल्ट। सिल्ट क्या है? सिल्ट है रिवर बेड से जो सॉइल आती है, रिवर जहाँ पे फ्लो करती है ना, तो उसके डेल्टा की जो सॉइल होती है वो आ जाती है, ठीक है। सिल्ट जो है वो रिवर के अंदर पीछे से जो रॉक वगैरह से जब वाटर जो आता है वो अपने साथ लेकर आता है, तो वो सिल्ट है जो रिवर बेड से आती है, ठीक है। नाउ अब इनके ये तो हो गया इनकी आइडेंटिफिकेशन, दैट इज कि सैंडी क्या है, क्लेई, लॉमी एंड सिल्ट। नाउ इनकी प्रॉपर्टीज़ की ये कहाँ, इनकी क्या खास बात है? फर्स्ट ऑफ ऑल सैंडी भी, सैंडी सॉइल किसी काम की नहीं है। सैंडी के पार्टिकल्स जो हैं वो बड़े हैं, तो ये वाटर को रोक नहीं सकती। अगर वाटर नहीं रुकेगा तो वहाँ पे कुछ भी किसी भी तरीके का प्लांटेशन फिजिबल नहीं है। क्यों नहीं है फिजिबल? 1 मिनट। लेट अस अज्यूम कि ये कुछ सॉइल पार्टिकल है जो बहुत दूर दूर हैं ड्यू टू देयर लार्जर साइज, ठीक है। तो जब हम वाटरिंग करेंगे, लेट्स से कि अगर आपने यहाँ कोई प्लांट की रूट है, ठीक है, जैसे ही हम वाटरिंग करेंगे तो वाटर जो है इन स्पेसेस से होता हुआ नीचे की साइड चला जाएगा। अब इस एरिया में रूट तो यहाँ तक ही थी, ठीक है, अब वाटर यहाँ रुका नहीं। अगर वाटर रुका नहीं तो ये अब्जॉर्ब कहाँ से करेगा, और अगर वाटर है ही नहीं तो वो वहाँ पे प्लांटेशन जो है वो फिजिबल नहीं है, ओके। दैट इज कॉल्ड सैंडी सॉइल। देन आफ्टर क्लेई सॉइल। क्लेई सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होते हैं और वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी ग्रिप रखते हैं। तो ऐसे केस में वाटर का पेनिट्रेशन करना बहुत मुश्किल है। वाटर अगर पेनिट्रेट ही नहीं करेगा तो वो रूट तक पहुंचेगा ही नहीं। अगर हमने इसमें लेट्स से कि यहाँ पर अगर इससे नीचे क्लेई सॉइल है, लेट्स से यहाँ पे हम अगर वाटरिंग करेंगे, ठीक है, हमने यहाँ पे वाटरिंग किया तो वो अगर वाटर नीचे पेनिट्रेट होगा ही नहीं तो प्लांट की रूट तक वाटर जाएगा ही नहीं, तो इसमें भी प्लांट जो है वो ग्रोथ करना मुश्किल है, ठीक है। देन आफ्टर आता है लॉमी सॉइल, जो बाकी की इन 3 सॉइल्स का मिक्सचर है। अब ये जो सिल्ट है इसमें भैया मिनरल क्वालिटी होती है, जो रिवर बेड से जो सॉइल आती है उसमें अच्छी मिनरल क्वालिटी होती है। तो अब लॉमी जो है वो इन तीनों का मिक्सचर है। सैंडी सॉइल वाटर को पेनिट्रेट करने की जगह देगी, क्लेई सॉइल वाटर को होल्ड करके रखेगी, ज़्यादा नीचे तक नहीं जाने देगी, सिल्ट जो है वो मिनरल प्रोवाइड करवा रही है। सो दैट्स वाई लॉमी सॉइल इज़ बेस्ट सॉइल। जहाँ जहाँ ये लॉमी सॉइल है वो सबसे ही बेस्ट सॉइल है फॉर प्लांटेशन, वेजिटेशन, फार्मिंग, ठीक है। सो दिस इज़ द रीज़न कि लॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी सॉइल जिसको हम कह सकते हैं जो रिक्वायर्ड है, ठीक है। एक और आपके यहाँ पे एक बीच में क्वेश्चन है कि जो पोटर्स होते हैं, कुम्हार जो घड़ा बनाते हैं, जो पॉट्स बना रहे हैं, दिए बनाएंगे दिवाली के, हमारे छोटे छोटे वो पिगी बैंक मिट्टी के अगर अर्थन पॉट्स जिनको हम बोल देते हैं, या जो छोटे छोटे पिगी बैंक्स होते हैं वो बनाते हैं, गुल्लक जिसको हिंदी में हम बोलते हैं, वो जो बनाते हैं वो कौन सी सॉइल यूज़ करते हैं? तो उनको सॉइल कैसी चाहिए? जिसकी ग्रिपिंग अच्छी हो, जो अगर घड़ा अगर हमें पॉट बनाना है तो उसमें जब हम वाटर डालें तो उससे बाहर ना निकले, तो उसके लिए सॉइल जो यूज़ होती है दैट इज़ क्ले सॉइल, ओके, दैट इज़ द आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल। सॉइल की वेरियस प्रॉपर्टीज़, ओके। आई एम गोइंग टू इरेज दिस बिकॉज इसके लिए कुछ हो सकता है हमें ड्रॉ करना पड़े।
प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज परकोलेशन। ओके, परकोलेशन क्या है? परकोलेशन इज वी कैन से कि जो सॉइल की लेयर है उससे पानी का फिल्टर होके आगे जाना। सिंपल कि अगर हम ये कहें कि यहाँ पे इफ दिस इज अ सॉइल लेयर, ठीक है, यहाँ से जब आप वाटरिंग करें, लेट्स से कि आपने 100 ml वाटर यहाँ से इसमें वाटरिंग किया, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर लेयर को ये वाटर कितनी देर में पास कर लेगा, कितने टाइम में यहाँ से फिल्टर होके आगे चला जाएगा, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन। फिल्ट्रेशन, अगर मैं आपको एक डेफिनेशन दूँ, 1 minute only, I had noted from net, that is percolation is the process of a liquid slowly passing through a filter। ठीक है, slowly passing through a filter। तो ये सॉइल क्या काम कर रही है? अभी फिल्टर का ही काम कर रही है ना, कि यहाँ से जो सॉइल वाटरिंग जो आप करेंगे वो धीरे धीरे यहाँ से आगे पास होगी, जो इसके फाइन पार्टिकल अगर इसमें कोई इम्प्योरिटी है तो ऊपर की लेयर में रह जाती है, देन आफ्टर वाटर जो है वो आगे पास हो जाता है। सो अगर किसी को ये फिल्टर वाली लाइन नहीं भी समझ में आ रही है तो सिर्फ इतना समझिए कि एक पर्टिकुलर सॉइल की डेप्थ को या हाइट को एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर को पास करने में जो टाइम लगता है या इसको जो पास करना है, दैट इज कॉल्ड परकोलेशन। ठीक है, एंड देन आफ्टर एक इसमें फॉर्मूला है, दैट इज अ परकोलेशन रेट। ये परकोलेशन रेट क्या चीज़ है? दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर इन ml डिवाइडेड बाय परकोलेशन टाइम। कि अगर यहाँ पे मैंने 100 ml ऑफ वाटर यहाँ पे डाला इस सॉइल के पीस के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर ये सॉइल का एक सैंपल है, इसके ऊपर मैंने 100 ml वाटर इसके ऊपर डाल दिया और इसको यहाँ से इस पर्टिकुलर हाइट से यहाँ नीचे पहुँचने में अगर 2 मिनट्स लगते हैं, कितने लगे? अगर 2 मिनट लगते हैं, देन परकोलेशन रेट इज कितना होगा? अमाउंट ऑफ वाटर 100 ml डाला था एंड कितना टाइम लगा? टाइम इज 2 मिनट। अगर मिनट में निकालना है तो 2 मिनट, अगर सेकंड में निकालना है, बिकॉज ये ml है, छोटी यूनिट है, स्मॉलर यूनिट है, तो हम इसको टाइम को सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, 120 सेकेंड। इसको कट कर दीजिए, देन आफ्टर 10/12 ml पर सेकेंड, ये इसका परकोलेशन रेट हो जाएगा। ये जस्ट एक जनरल एग्जांपल है, आपको ऐसा न्यूमेरिकल आएगा नहीं एग्जाम में, आपको सिर्फ फॉर्मूला ही करना है। अगर न्यूमेरिकल देंगे तो आपको बता देंगे, ठीक है, बट बहुत ही सिंपल है, अगर आप कर भी लेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज अबाउट परकोलेशन रेट। नाउ नेक्स्ट, मॉइस्चर। आपकी बुक में जो एक एक्टिविटी दिया हुआ है, इसमें सिर्फ आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि जो सॉइल है इसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है वो अवेलेबल होता है। मॉइस्चर कंटेंट क्या है? वाटर। ठीक है, सॉइल हैज वाटर कंटेंट इन इट, आपको ये बताना है, ये आइडेंटिफाई करना है। बहुत सिंपल सी एक्टिविटी परफॉर्म की है। एक टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में एक सॉइल का सैंपल डाल दिया, लाइक 1 स्पून या कोई फिक्स क्वांटिटी ऑफ हमने इसमें सॉइल डाल दिया। देन आफ्टर इसको, इस टेस्ट ट्यूब को एक स्टैंड के ऊपर टाई किया हुआ है, ठीक है, एंड यहाँ पर एक इसके नीचे फ्लेम जो है वो स्टोव से या जो भी प्रोविज़न होता है हमारे पास, उससे हमने इसको फ्लेम दिया, इसको हीट अप करना स्टार्ट किया। ये जो टेस्ट ट्यूब है, अगर हम इसको ऊपर से थोड़ा सा क्लोज कर देते हैं किसी भी जो इसके कैप होते हैं उसके साथ, कॉर्क वगैरह से, आफ्टर 1 और 2 मिनट जब हम इसको हीट प्रोवाइड करवाएंगे, देन आफ्टर व्हाट वी विल सी कि यहाँ पर ये जो इसकी वॉल्स हैं, साइड वॉल्स हैं, यहाँ पर हमें कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स दिखेंगी। क्या दिखेंगी? वाटर ड्रॉपलेट्स। वो कहाँ से आई? वाटर ड्रॉपलेट्स इसमें कहाँ से आई? सो रीज़न इज़ कि जब यहाँ पर हम इस सॉइल को हीट प्रोवाइड करवा रहे थे, इसमें जो वाटर कंटेंट था वो इवेपोरेट होता है और ऊपर की तरफ फ्लो करता है। जैसे ही वो इवेपोरेशन होगा, वो इवेपोरेट जो पार्टिकल्स हैं वो इसकी वॉल से स्ट्राइक करवाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होके यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म ले लेंगे। अब ये कंडेंस होना, इवेपोरेट होना, या तो आप 6th में स्टडी कर चुके हो, नहीं तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। घर पे अगर किसी भी यूटेंसिल के अंदर वाटर डाल के अगर वो बॉईल हो रहा है, उसके ऊपर एक कोई भी स्टील का बर्तन कर दीजिए, यू विल सी कि जो स्टीम आ रही थी वो उस
जो भी आपने उसके आगे अगर कोई ढक्कन वगैरह, कोई कैप वगैरह जो होता है यूटेंसिल का, वो अगर आपने रखा हुआ है, उससे स्ट्राइक करके वहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाती हैं। दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। स्टीम का या एवापोरेट पार्टिकल्स का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ओके, सो दैट इज हाउ वी विल चेक द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन अ गिवन सॉइल सैंपल। ये कर लीजिएगा ध्यान से, ये शायद आपकी नोटबुक में भी है। देन आफ्टर absorption of water का absorption, this is a very good activity, और इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि ये एक्टिविटी कैसे परफॉर्म होती है। अगर आप घर पे तो इसको नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी देखिए। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमें क्या करना है, एक हमें बीकर लेना है, ठीक है, सॉरी थोड़ा ज़्यादा बड़ा बन गया। एक बीकर लेना है, इसमें एक फनल, कीप जिसको बोल देते हैं, वो लगा देनी है, ठीक है जी। ये दिस इज द फनल, ओके। एंड अब क्या करना है, इस फनल में एक फिल्टर पेपर लगा देना है, वो भी इसी शेप का बना करके, ठीक है, कि जो पानी जो पास हो वो इस फिल्टर पेपर में से हो। लगा दिया। देन आफ्टर एक सिंपल सा काम कीजिए, इसमें एक सॉइल सैंपल रख दीजिए। क्या रख देंगे, सॉइल सैंपल। सॉइल सैंपल क्या है, अभी कुछ लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ सॉइल, 1 स्पून टीस्पून जो मेजर्ड हो, ठीक है, वो हमने इसमें यहाँ पर रख दी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जस्ट अ वेरी सिंपल थिंग, वी हैव टू टेक सम मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर, ठीक है। मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर मीन क्या है कि किसी एक बीकर में 50 ml या 10 ml 20 ml कोई भी जितनी क्वांटिटी हम कैलकुलेशन में भी इजी रहे, और ये ना हो कि जो एक्सपेरिमेंट का जो टाइमिंग है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, घंटों में चली जाए, तो इसलिए मेजर्ड क्वांटिटी बट स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर लिया, ठीक है। एंड उसको विद द हेल्प ऑफ ड्रॉपर, ड्रॉपर होता है ना मेडिसिन लेने वाला, छोटे बच्चों को जो ऑरली अगर कोई मेडिसिन देते हैं तो उसको ड्रॉपर से, वैसे ड्रॉपर्स होते हैं केमिस्ट्री लैब में, ठीक है। उस ड्रॉपर की हेल्प से वो जो 50 ml हमने, लेट से कि आपकी बुक में भी शायद यही एग्जांपल दिया हुआ है कि 50 ml अगर हमने वाटर लिया तो उसको हम ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ पे इस सॉइल सैंपल के ऊपर डालते हैं, ठीक है। अब हम स्टडी क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अब्जॉर्प्शन। क्या स्टडी कर रहे हैं, अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल। अब जब हम ये 50 ml वाटर इस सॉइल के ऊपर ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगे तो ये ड्राई सॉइल है। कैसी सॉइल है, ड्राई, एकदम ड्राई होती है। ये ड्राई सॉइल क्या होगा कि जैसे हम शुरू में जब हम वाटरिंग करेंगे, ये 50 ml को ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर पोर करेंगे, देन एट दैट टाइम इट अब्जॉर्ब सम वाटर, ठीक है, ये कुछ वाटर को अब्जॉर्ब करेगी, लेकिन हमें ये फाइंड करना है कि कितनी क्वांटिटी में अब्जॉर्ब हो गया। इसकी अब्जॉर्प्शन की प्रॉपर्टी को हमें वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो देन आफ्टर क्या होगा कि जब हम इस पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर डाल रहे हैं, जब ये कंप्लीटली जितनी इसकी एबिलिटी थी वाटर अब्जॉर्ब करने की, जो इसकी एफिशिएंसी थी, जब वो अब्जॉर्ब कर लेगी, देन आफ्टर उसके बाद जो हम वाटर डालेंगे वो इससे पास होता हुआ इस बीकर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। नाउ जब हम कंप्लीट 50 ml वाटर इसमें डाल देंगे, अब हमें क्या करना है, हमें इस बीकर में से इस फनल को हटाना है और इस बीकर में जो वाटर आ गया उसको हमें मेज़र करना है। क्या करना है, उसको मेज़रमेंट कर लेना है। तो नाउ अगर अब हमें ये देखना है कि इसमें कितना पानी चला गया। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास पहले था 50 ml, इसको आपकी बुक में U दिया हुआ है, कैपिटल U। लेट अस 50 ml की जगह अगर आपके पास UML वाटर था पहले, ठीक है, UML, और जो इस बीकर में पहुंचा, जब आपने इसको मेजर किया, यू फाउंड दैट इज VML, मीन्स कम होगा, कुछ अब्जॉर्ब तो किया है ना सॉइल ने, लेकिन उससे जितना अब्जॉर्ब उसकी कैपेसिटी थी, उसके बाद जो वाटर इसमें आ गया वो था VML। कितना था, VML। तो अब डिफरेंस जो है वो कैसे फाइंड होगा, U माइनस V, दैट इज U माइनस V क्वांटिटी जो था वाटर वो इसने अब्जॉर्ब कर लिया। भाई अगर V जो है वो स्मॉलर क्वांटिटी है
सो हमें क्या वैल्यू मिल जाएगा, u माइनस वी। ये u माइनस वी क्या है, वाटर अब्जॉर्ब्ड बाय दिस सॉइल सैंपल। ठीक है, अब अगर इस सॉइल सैंपल की जो वेट था इसका, जब हमने इसके अंदर रखा था, प्लेस किया था, लेट अस अज्यूम कि अगर वो 50 ग्राम था, कितना था, 50 ग्राम, कुछ भी हो सकता है, ये आपकी बुक में 50 ग्राम है, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर 50 ग्राम। देन अगर हम इसमें परसेंटेज को फाइंड करना चाहें कि कितना परसेंट ऑफ वाटर यहाँ पे अब्जॉर्ब हो गया, तो उसके लिए बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज क्वांटिटी ऑफ द एबिलिटी ऑफ दिस सॉइल टू अब्जॉर्ब द वाटर। ठीक है, ये फॉर्मूला है। इसमें एक बीच में एक जगह पे आपको ml 1 ml इक्वल टू 1 ग्राम दिया हुआ है। दिस इज़ फॉर द कन्वीनियंस ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, कुछ इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं वो बहुत ही माइन्यूट होते हैं, फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस ये चीज़ें कंसीडर की जाती हैं। ठीक है, सो आपको भी एज इट इज़ लेना है। आपको इसमें इस पर्टिकुलरली इन दिस टॉपिक आपको ये कैलकुलेशन पार्ट जो है वो यहीं तक ही लर्न करना है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल नहीं दे रहा हूँ मैं एग्जाम में, या नहीं आएगा आपको। जो इससे पहले, हाँ, पर्कुलेशन पे हो सकता है कि एक बार कोई न्यूमेरिकल बन भी जाए आपके लिए, बिकॉज अभी आप दिस मच कैलकुलेशन ये अभी आपके लेवल पे नहीं है। ओके, सो दिस इज, आई थिंक दिस इज कंप्लीटेड। सो दिस इज अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सुन लीजिए एक बार, हमने एक बीकर लिया, बीकर में एक फनल को रखा, फनल में हमने एक फिल्टर पेपर को रखा, फिल्टर पेपर में हमने एक सॉइल सैंपल डाल दिया, फिर हमने एक मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप इसके ऊपर डाला, सॉइल सैंपल के ऊपर। ठीक है, सॉइल ने जितना अब्जॉर्ब करना था वो कर लिया। अब उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो फनल से पास होता हुआ इस बीकर में कलेक्ट हो जाएगा। बीकर में जो आ गया वाटर, अब हमने उसको भी मेजर कर लिया। जो सैंपल डाला था वो UmL था, जो बीकर में मिला यहाँ पे वो VmL था। अगर अब हमें चाहिए कि सॉइल ने कितना अब्जॉर्ब किया, तो u माइनस वी कर दिया। उससे हमें क्या मिल गया कि भी हमने डाला तो u था, लेकिन आगे हमें मिला कितना, VmL। तो इसका मतलब बाकी का जो था, इसका जो डिफरेंस होगा वो इस सॉइल ने अब्जॉर्ब कर लिया, तो u माइनस वी आ गया। अगर ये सॉइल का सैंपल 50 ग्राम का था, तो अब अगर हम इसकी परसेंटेज निकालना चाहते हैं, कितना परसेंट वाटर ये सॉइल जो है वो अब्जॉर्ब कर सकती है, उसके लिए फॉर्मूला है u माइनस वी अपॉन 50 इंटू 100। दिस इज द परसेंटेज वैल्यू। ओके, आई थिंक दिस चैप्टर इज दिस मच ओनली। इसके अलावा अगर आपको लगे इसमें कोई डाउट है आपको, यू कैन कॉल मी, यू कैन कमेंट, यू कैन सेंड योर क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ओके, एंड अगेन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आप खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी बोलिए। बाय बाय।